नमस्कार दोस्तों, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको कल की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो एक बार कल की क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे पहले आपका माइंड सेट होगा कि भाई आपको कैसे काम करना होता है, क्या क्या काम करना होता है। कल की क्लास में मैंने एक चीज डिस्कस करी आप सभी लोगों के साथ, और वो चीज थी आपकी परफॉर्मिंग एबिलिटी। ठीक है, यानी परफॉर्म करने की एबिलिटी। ठीक है, कि आप कंटेंट तो बनाना सीख गए, अब क्या वो पेपर में परफॉर्म हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो आज के टाइम में 90% बच्चों की प्रॉब्लम है कि भाई उन्हें आती तो है चीजें, पर वो परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पाते जैसा एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो परफॉर्मिंग एबिलिटी के अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी। उसी के अंदर लास्ट में मैंने दो पार्ट छोड़े थे। एक था हमारा एमजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक था हमारा डीएस कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं डीएस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और मेरा बैच पढ़ने के लिए पूरा ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बेसिकली हमारा, जिसमें हम पहले 2 से 4 क्लास इसी चीज में लेते हैं कि बच्चे को ये चीज सिखाई जाए कि भाई डीएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे यूज होता है, एमजी कॉन्सेप्ट क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। क्योंकि पूरे कोर्स में इसे लगा लगा के हम आपको पढ़ाते हैं और आपसे ये बोलते हैं कि घर पे भी आपको प्रैक्टिस इसी से ही करनी है। ठीक है, तो डीएस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और एक बात और याद रखिए, देखिए डीएस कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो सही आज, पर आपको लिखना कुछ भी नहीं है। आपको केवल और केवल सामने देखना है। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको एक एक चीजें ध्यान से समझनी है। और देखिएगा पूरी क्लास के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये चीज तो हमने सारी समझ ली, ये चीज अच्छे से समझ आ गई। वो लेकिन तभी हो पाएगा जब आप लिखेंगे नहीं। आपको लिखना नहीं है, केवल और केवल सामने देखना है। ये क्लासेस आपके पास रहेगी, आप चाहे तो दोबारा से देख के फिर लिख सकते हैं अगर नोट्स वोट्स बनाने हैं। वैसे इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सामने देखिएगा। मैं आपको डीएस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताऊंगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये स्टार्टिंग की 2 या 3 क्लास का ही टॉपिक है डीएस कॉन्सेप्ट जो है, और ये आगे पूरे कोर्स में चलने वाला है। और मैं आगे इसे रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक चीज जो मैंने कल की क्लास ली, कल की क्लास पूरे कोर्स में दोबारा से रिपीट नहीं होगी, आज की क्लास फिर दोबारा से रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो एक बारी में समझने वाली चीजें हैं जो लगातार हम कोर्स में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे आ गए होंगे अब तैयार के। आज स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। डीएस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा भी है और सुना भी है, काफी बच्चों ने नहीं भी सुना होगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, मेरा मानना ऐसा है कि उनके पास ये कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर डीएस कॉन्सेप्ट हम लगा नहीं पाते। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लगाना है, कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ काम नहीं करेगा। आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा। आपको कैसे पता लगेगा कि अगर आंसर में डीएस मैच हो रहा है तो कैसे आंसर मार्क करना है। तो उसके साथ साथ और चीजें भी आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी जो भी आपको कल बताई है ना। तो वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डीएस कॉन्सेप्ट। डीएस कॉन्सेप्ट को अगर आप पूरा कंप्लीट करके लिखें तो इसे हम बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि पूरी वीडियो देखने के बाद मेरा दावा है ऐसा कि आपको दोबारा से रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सरल तरीके से आपको बताया जाएगा, आप किसी को पढ़ा भी सकेंगे उसे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से समझना है। डिजिटल सम, अब डिजिटल सम क्या होता है, और आपके किसी के भी कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं लूंगा जरूर साथ के साथ। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब हो गया सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ डिजिट्स का मतलब हो गया अंकों का योग। डिजिट्स हो गई अंक, सम का मतलब योग, तो अंकों का योग। आइए देख लेते हैं, ये आपके सामने है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा है। एक सिंगल डिजिट जिसको सारे अंकों के
सारे अंकों को जोड़ने के बाद मिलती है उसे आप डिजिटल सम या सम ऑफ डिजिट कहते हैं। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद पर्याप्त संख्या अंकों का योग कहलाती है। यानी आपके पास कोई एक नंबर है, मान लेते हैं, क्या मैंने बोला आपके पास नंबर है 123। मैंने आपसे बोला कि भाई इसका ना डीएस निकालिए, इसका डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम यानी यहाँ पर 3 अंक हैं, 1 2 3, सबको मैं अगर ऐड करता हूं तो इसके अंकों का योग कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, एक एक करके ना हम हर चीज पर आएंगे कि डिजिटल सम है क्या। ठीक है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ। ठीक है, इसे कहां लगाते हैं, वेयर, और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। तो जैसे डीएस कॉन्सेप्ट खत्म होगा आपके पास इन चारों चीजों का जवाब होगा। ठीक है, एक एक करके हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया, एक ऐसे अंक जो किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद मिले। आगे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने ये, अगर 12 है, केवल केवल सामने देखिएगा, कोई आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना। 12 का मतलब 1 और 2, 1 और 2 यानी 3, तो अंकों का योग 3 आ गया। अगर मैं आगे देखता हूं 24, 24 मतलब 2 + 4 अंकों का योग 6 हो गया। आगे मैंने देखा 121, 1 2 1 अंकों का योग कितना, 4, तो ये 4 हो गया। आगे मैंने देखा 2 3 4 5, 2 में 3 जोड़ा, 3 में 4, 4 में 5, टोटल आ गया 14। अब 14 तो एक अंक का नहीं है, 14 को आप 1 और 4 जोड़ेंगे वापस 5 हो जाएगा, तो 5 मेरे अंकों का योग आ जाएगा, इसके अंकों का योग। ठीक है, तो अब आपको ये चीज तो पता लग गई होगी कि डीएस होता क्या है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है आपके सामने जिससे आपको ये पता लगेगा डीएस होता क्या है। किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद पर्याप्त एक अंक डिजिटल सम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, देखिए डिजिटल सम की 2 डेफिनेशन हो गई। डिजिटल सम को मैं बार बार डीएस बोलूंगा, है ना। पहली डेफिनेशन ये थी कि इसके अंकों को जोड़िए। अगर कोई नंबर लिखा है, मान लेते हैं 1 2 3, तो इसके अंकों को जोड़िए। अब जो संख्या आएगी वो इसका अंकों का योग होगा, डीएस होगा। एक डेफिनेशन ये होती है। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसे 9 से भाग कर दूंगा। 9 से भाग करने पर इसका जो शेषफल बचेगा वो भी 6 बचेगा। तो चाहे अंकों का योग बोले या 9 से भाग करने पर शेषफल बोले, बात एक ही रहेगी। जैसे कि आप देखते हैं यहां पर 12 के अंकों का योग कितना हो गया, 1 और 2 3। 12 को अगर आप 9 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना हो गया, 3। इसी तरीके से मैं देखता हूं ये 24 है, 24 को अगर अंकों का योग देखते हैं कितना हो गया, 6। अगर 24 को मैं 9 से भाग करता हूं, 9 दूनी 18, बचेगा 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6 हो गया। 121 को मैं अगर 9 से भाग करता हूं, मैंने देखा 12 नीम 108, ठीक है, 13 नीम 117, बचा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। ठीक है, और यही इसके अंकों का योग हो गया। ठीक है, तो मेरा मानना है सबसे पहले आपको ये सारी चीजें टिप्स पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं अब मैंने क्या करा, मैंने आपसे बोला कि भाई एक संख्या है मेरे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको ये बताना है इसके अंकों का योग। तो आपने बोला 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 का मतलब 6। मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि भाई ये जो नंबर है इसको अगर आप 9 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। तो आप बोलेंगे 9 से भाग करके जो शेषफल बचता है वो तो अंकों का योग होता है। तो आपने क्या करा, वापस देखा 15 यानी 6, तो 9 से भाग करने पर 6 बचेगा। तो दोनों चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। आज की क्लास के बाद कभी इसे दोबारा पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में अपने आप फिक्स हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला, आगे समझिएगा बात ध्यान से, यदि हम किसी भी संख्या में 9 जोड़ते हैं तो उसके अंकों के योग में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है,
जब किसी अंक में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का योग समान होता है, इसलिए अंकों का योग ज्ञात करते समय हमें सभी 9 को काटना होगा। इस बात का मतलब क्या है? मतलब देखते हैं क्या है, प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, कोई याद नहीं करनी प्रॉपर्टी, प्रैक्टिकली है, आप कभी भी सो के उठ के भी समझा सकते हैं किसी को। जैसे कि यहां पर मैंने देखा, सबसे पहली बात तो आपको मेरी एक बात समझनी पड़ेगी। आपसे मैंने एक बात बोली कि भाई जो डीएस है, ठीक है, किसी भी नंबर का डीएस क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक हो सकता है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक ही एक अंक की संख्या बनती है। आपने बोला डीएस क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक, और कुछ संभव नहीं है ना। अब मैंने ये देखा कि भाई डीएस जो है 1 से लेके 9 तक संभव है। अगर मैं इन सभी में 9 जोड़ता हूं, जैसे मैंने यहां जोड़ा, 9 ऐड किया, 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 9 9 9 9, सब में 9 जोड़ा, और 9 जोड़ने के बाद मैं क्या देखता हूं, ये 10 बन गया, ये 11 बन गया, ये 12 बन गया, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब मैंने इसके अंकों का योग निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं क्या देख पा रहा हूं, जो ये अंकों का योग था ये एज इट इज यहां पर आ गया। तो इसका मतलब है 9 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी आप 9 जोड़ते या फिर 0 जोड़ते, बात एक ही थी, ठीक है। इसीलिए इसीलिए जब भी आप डीएस निकालें, जहां जहां 9 बनता है उसे 0 की तरह ट्रीट करना है। जब भी आप डीएस निकालेंगे 9 को 0 की तरह ट्रीट करना है जब भी आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझना है। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मेरे सामने ये क्वेश्चन है, देखिए मेरे को इन सबके डिजिटल सम निकालने हैं, मैंने यहां पर निकाले हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब खाली डिजिटल सम पता होने से बात नहीं चलेगी, डिजिटल सम आपको फास्ट भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। पता तो बहुतों को है, पर क्या कोई तेज कर पा रहा है? तेज करने के लिए आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई इस नंबर का अंकों का योग बताइए, 1 2 3 4 5 का, मैंने आपसे बोला 1 2 3 4 5 का अंकों का योग बताइए, ठीक है। आपने क्या करा, आपने ऐड किया। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जहां भी 9 बन रहा है उसे 0 मान लो। 5 और 4 9 बन गया, 0 हो गया। 3 2 5 और 1 6, 6 मेरा अंकों का योग हो गया। 6 आपका डीएस हो जाएगा, है ना। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने आपसे बोला कि 3 6 7 2 1 5, ये है, इसके अंकों का योग निकालिए। अब ऐसा थोड़ी आप जोड़ते रहेंगे, 3 6 9 7 16 2 18 19 5 24 और फिर लिखेंगे। जहां जहां 9 बनता है वहां वहां 0 करिए। ये 9 बन गया 0, 9 बन गया 0, बचा क्या, 6 बचा। तो 6 इसके अंकों का योग आ गया, है ना। आगे देखते हैं। मैंने आपसे पूछा इसके अंकों का योग बताइए, आपने देखा 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, बचा कितना, 7। 7 आपका अंकों का योग हो गया। आगे देखिए, मैंने आपसे बोला इसके अंकों का योग बताइए। ऐसा थोड़ी है कि आप एक एक करके ऐड करेंगे, जहां जहां 9 बन रहा है उसे काटिए, बचा क्या, 5 और 1 6, 6 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही मैंने आगे बोला आपसे कि भाई इसमें बताइए अंकों का योग क्या होगा। आपने देखा 9 कट गया, 4 3 7 2 9, ये भी कट गया, बचा गया 6। 6 इसके अंकों का योग हो गया। मैंने आपसे बोला ये जो नंबर है इसे 9 से भाग करने पर क्या बचेगा। इनडायरेक्टली एग्जामिनर कई बार ये करता है, कई बार डीएस पूछ लेता है, कई बार पूछता है 9 से भाग करने पर क्या बचेगा। आपने इसे 9 से भाग करने पर बताना है क्या बचेगा, यानी अंकों का योग आपको बताना है। तो 9 आपका यहां से गया, 5 और 4 9 यहां से गया, 7 और 2 9 यहां से गया, बचा क्या, केवल 8। तो आप कहेंगे इसके अंकों का योग 8 हो जाएगा। मैंने आपसे बोला कि भाई इसके अंकों का योग क्या होगा, आपने देखा 9 ये गया, 9 ये गया, 9 ये गया। अब जब सारे ही 9 हो गए तो अंकों का योग भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले मैंने आपको बताया डीएस होता क्या है, दूसरी चीज आपको बताई डीएस कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज बताई डीएस को फास्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ये 3 चीज मैं अभी आपको बता चुका हूं। जहां भी 9 आएगा उसे 0 मान के चलिए और आगे बढ़िए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने आपसे बोला आज ही की क्लास में देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको आज ही की क्लास में, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या करा, एक नंबर लिखा। मैंने बोला कि भाई 63271894 503,
आपको इसका अंकों का योग बताना है, या मैंने आपसे पूछा इसको 9 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताना है क्या आएगा। अगर आप इसे 9 से भाग करते हैं तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, आप देखते हैं, अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें डीएस आता है, ठीक है, पर फास्ट तरीके से नहीं आता। अब ऐसा थोड़ी है कि आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे 6 3 9 2, आप देखिए ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 बचा कितना, 3। तो इसके अंकों का योग आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये आपका 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है पहले, ये बाद में कभी भी रिपीट नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई इसे मिस मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चन में इंप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे उससे पहले ये सारी चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी इसी तरीके से रिप्लाई करिए। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आगे ये वाला पार्ट। ठीक है, यदि किसी संख्या का डिजिटल सम 0 आता है, ठीक है, तब उसे 9 मान लेंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझनी है आपको। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से बात समझनी है। जब किसी की संख्या का डिजिटल सम 0 आता है तब उसे 9 मान ले, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 9 ही लेना पड़ेगा, जब प्लस माइनस करेंगे तो आप 0 भी ले सकते हैं। ये बात जब मैं एग्जाम्पल दूंगा ना तब बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगली चीज पढ़ते हैं, डेसिमल और परसेंटेज का अंकों के योग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला 14 के अंकों का योग बताइए, आपने कहा 5। मैंने आपसे बोला 1.4 का, आपने कहा 5। मैंने बोला 140 का, आपने कहा 5। मैंने बोला 14,000 का, आपने कहा 5। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि डेसिमल का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, और डेसिमल का इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है ये भी बात समझिए। आप इसे लिख सकते हैं 1.4 को 14/10, तो नीचे तो 1 आ गया। ठीक है, अगर नीचे हर नंबर के नीचे 1 ही होता है, अगर नीचे आप 1 बना पा रहे हैं तो ऊपर वाले के अंकों का योग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे एक चीज और बोली, मैंने बोला कि भाई 62%, 6.2%, 620%, सभी के अंकों का योग क्या होगा, समान होगा, जो कि 8 होगा। ठीक है, तो ये सभी के अंकों का योग आ जाएगा यानी 8, यानी परसेंटेज का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों, क्यों नहीं पड़ा ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 62% का मतलब क्या हो गया, 62/100। अगर ये 62/1000 भी होता तो नीचे वाले के अंकों का योग तो 1 ही रहेगा, इसलिए ऊपर वाले के अंकों का योग सेम आ रहा है। ठीक है, अगर नीचे 1 रहता है, ऊपर वाले का जो योग होता है वही आंसर का अंकों का योग हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने आपसे बोला इससे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी बतानी जरूरी है। ठीक है, अब काफी देर से काफी बच्चे सोच रहे होंगे यार ये हम पढ़ा तो रहे हैं पर ये यूज कहां पर होगा, हमारे काम का क्यों नहीं है ये। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे हमारे काम का क्यों है, मतलब क्यों पढ़ाया जा रहा है ये। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा ये आपके काम का बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर क्वेश्चन आपको डीएस से करना, हर क्वेश्चन डीएस से होगा भी नहीं, पर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डीएस से बहुत आसान पड़ते हैं। पर गेम है, देखिए गेम के पहले रूल बताए जाते हैं फिर गेम खिलाई जाती है, तो आखिर तक इंतजार करिएगा, पहले रूल चल रहे हैं उसके बाद गेम खिलाई जाएगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। डिजिटल सम की प्रॉपर्टी यहां लिखी है, ds ऑफ a प्लस बी इक्वल टू ds ऑफ ds a प्लस ds b, ds ऑफ a माइनस बी, ये और ये। इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, इस बात का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक नंबर लिया मैंने 786, एक लिया 152। ठीक है, इसका आंसर आ गया 938। पहले मैं एडिशन पे काम करता हूं, दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन, दुनिया की कह रहा हूं, चाहे वो एडिशन की हो, सब्ट्रैक्शन की हो, मल्टीप्लीकेशन की हो, अगर उसका आंसर एक्यूरेट है तो डीएस सेटिस्फाई जरूर करेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड का डीएस है वो राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होगा हमेशा, दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन हो। आपने देखा इसके अंकों का योग 7 8 15 6 21, 21 का मतलब 3,
इसके अंकों का योग 8, 3 और 8 11, 11 का मतलब 2 आ गया। आपने इसके अंकों का योग देखिए, 9 तो हटा लिया, 8 3 11, 11 का मतलब 2, तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, और ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये प्लस वाले का एग्जांपल है। मान लेते हैं मैंने बोला 34 + 12 = 46। आप देखते हैं इसके अंकों का योग कितना हो गया, 1 हो गया, 10 का मतलब 1, 7 ये हो गया और 3 ये हो गया, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1। तो आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लीजिए, आंसर हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, 200% है। आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने ये 962 में से 151 घटाएंगे 811 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 962 के अंकों का योग देखता हूं तो 6 और 2 8, 9 तो हम लेते ही नहीं है, 5 और 2 7, 8 में से 7 गया 1, और ये क्या आ रहा है 8 और 1 9, 9 तो कट जाता है, बचा 1, तो ये भी LHS RHS के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने मल्टीप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल ले लिया, आपके सामने ये 35 × 16 = 560। ठीक है, आपने देखा इसके अंकों का योग 8, इसका 7, 8 7 56, 56 का मतलब 6 और 5 11, 11 का मतलब 2। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, तो ये भी बराबर आ गया। तो इस बात से क्या तात्पर्य है, इस बात से ये तात्पर्य है कि भाई अगर आप प्लस की कोई भी कैलकुलेशन करें, माइनस की, मल्टीप्लीकेशन की, कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, कोई भी। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर, आप कोई भी कैलकुलेशन ले सकते हैं। कंडीशन केवल ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर तब आएगी जब आंसर एक्यूरेट होगा, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर मैक्सिमम एक्यूरेट होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करने से पहले एक आध क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने 637.28 - 781.47 + 257.39, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अंकों का योग कैसे निकाला जाता है ना। अब बात समझिए ध्यान से, 7 और 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, ये 8 आ गया, 8 और 1 9, 7 7 14 और 4 18, 18 का मतलब क्या होता है, 18 का मतलब 9 होता है। और 9 को अगर प्लस या माइनस में लेते हैं, 9 को प्लस या माइनस में अगर आप लेते हैं तो उसे 0 ले लेते हैं। ठीक है, परंतु जब इसे मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं तो 0 नहीं ले सकते, 9 ही लेते हैं। ये भी रूल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आपने देखा ये 18 आ गया, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0। यहां देखते हैं 7 और 2 9, 9 5 और 3 8, तो 8 + 8 कितना हो गया 16, 16 का मतलब 7। जिसके अंकों का योग 7 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैं देखता हूं पहला ऑप्शन 7 आ रहा है, दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तीसरा ऑप्शन 4 आ रहा है, चौथा ऑप्शन 3 आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन ए आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीधा सीधा हमने ये देखा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इससे मैच कर रहा है, इसके अंकों के योग से मैच कर रहा है, वही ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डीएस का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला एग्जाम्पल। इससे आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा कि हम आगे क्या क्या चीजें करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होने वाली है, बस लास्ट तक दिमाग खुला रखना है और केवल सामने देखना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल सामने देखना है। ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, आप चाहे दोबारा से देख के भी लिख सकते हैं, पर समझने वाला पार्ट निकल गया तो दिक्कत रहेगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताया मैंने आपको कि 9 को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 0 लिया जाता है, मल्टीप्लीकेशन में 9 ही लिया जाता है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 44% ऑफ 125, 75% ऑफ 840। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, सबसे पहले ना मैं आपको डीएस देखते कैसे हैं वो सिखा रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे भी आएंगे कि भाई अगर दो ऑप्शन सेम होते हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं डीएस आप नहीं लगा पा रहे हैं, कहां नहीं लगा पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी फिलहाल सीख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा 5 2 7 और 1 8, 44% का मतलब हो गया 8, 8 8 64,
64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। यहां देखते हैं 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 और 12 36, 36 का मतलब 9, और 9 को क्या लिया जाता है, 9 को 0 लिया जाता है, तो ये तो चला गया, बचा 1, जिसके अंकों का योग आपका 1 होगा। आपने देखा ये तो 6 है, ये 9 है, ये 9 कैसे है, 6 3 18 यानी 9। आपने देखा 8 6 14 5 19, 19 का मतलब 1, 7 6 13 5 18, 18 का मतलब 9, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने केवल ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जिसके अंदर एक ही ऑप्शन ऐसा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कोर्स में जाएंगे, ये सारी चीज क्लियर होती रहेगी कि डीएस में अगर दो ऑप्शन मिलते हैं तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, और अगर कोई क्वेश्चन अलग टाइप का बन जाता है उसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अभी केवल और केवल ये मान के चलिए ये चीजें इस हिसाब से है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए डिजिटल सम की लिमिट्स, ठीक है, डिजिटल सम की लिमिट्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझिए कि डिजिटल सम की कुछ एक कमियां भी हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्लस के लिए, मैंने आपको बताया माइनस के लिए, मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन के लिए, मैंने डिवाइड का नहीं बताया अभी आपको, है ना। अब ध्यान से एक एक करके बात समझिए, कहां नहीं लगेगा। इट इज नॉट वैलिड इन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जहां जहां अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल होगा वहां ये नहीं लगेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब है जहां आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। अब आप ये कहेंगे सर हमें एक ऐसा पता लगेगा कि आंसर एक्यूरेट है या अप्रोक्सीमेट है, उसकी भी आपकी क्लास होगी, कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि देख के आपको पता लगाना है कि आंसर एक्यूरेट है या अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यदि हमें अंकों का योग नेगेटिव मिलता है तो हम उसमें 9 जोड़ने के बाद असली अंकों का योग पा सकते हैं। यह निकट मान के लिए वैध नहीं है। यदि किसी जगह हमें ऋणात्मक अंकों का योग प्राप्त होता है तो उसमें 9 जोड़कर उसे धनात्मक कर लेंगे। इस बात का मतलब क्या है, आइए देखिए, एग्जाम्पल के साथ चीजें समझ आएंगी, वैसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी अभी तो मैंने आपको यह बताया था कि भाई अंकों का योग 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पर नेगेटिव हो नहीं सकता, नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव कैसे आता है, आइए देख लेते हैं। एक नंबर ये है आपके पास, एक नंबर ये है। ठीक है, इन दोनों को आपने घटाया, 44 आ गया। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना था, मैं देखता हूं 4 3 2 कट गया, 7 बचा। इसके अंकों का योग कितना था, 4 3 2 कट गया, बचा 8। 7 में से 8 घटाया, 1 बच गया, वो भी माइनस का। अब माइनस का तो अंकों का योग होता नहीं है, मैंने बताया था आपको पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसके अंदर 9 जोड़ देंगे। अगर मैं इसके अंदर 9 जोड़ देता हूं तो ये कितना आ गया, 8 आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या है, 8 ही है, तो ये मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो कहीं भी गलती होने के चांसेस नहीं है, अगर आपको रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से पता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। ठीक है, अगर मैं यहां देखता हूं ये -1, 9 जोड़ा 8 हो गया, अगर -2 आता फिर 9 जोड़ देते, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 2 आ गया, 1 आ गया, 9 का 9 हो गया। ठीक है, 0 का। तो कहने का मतलब क्या है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 9 तक हो सकता है, नेगेटिव आएगा तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा 9 जोड़ने के बाद, तब जाके वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी तक की प्रॉपर्टी है। उम्मीद करता हूं आप सभी को अभी तक की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक बार जल्दी से मेरे को टाइप करके बताइए, वाई टाइप करिए अगर सारी चीज समझ आ गई है तो, वाई टाइप करिए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए एक एक चीज मैंने बहुत खोल के बताई है, जिंदगी में दोबारा से ये चीजें कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 2 से 3 क्लास है, उसके बाद दोबारा से कभी ना देखने की जरूरत पड़े, आप सभी को समझा दें आराम से। ठीक है, ऐसा आना चाहिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मेरे सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने किस तरीके से लिया, आप अगर ध्यान से देखें, आप अगर ध्यान से देखें तो कई बार क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ना ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है और उसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट 2 डिजिट का भी,
ठीक है। और मैंने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड नहीं करी वो कल की क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूं, मैं इसके डीएस पे अगर काम करता हूं, मैंने देखा इसके अंकों का योग कितना हो गया, 8 और 5 13 यानी 4, 9 तो लेते ही नहीं है, 6, 6 और 2 8, 4 6 24, 24 का मतलब 6, 6 इंटू 8 48, 48 का मतलब 3, यानी जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैं देखता हूं 5 4 9, 6 और 3 9, ये तो गया, ये कितना बचा 6, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली एक बात है यहाँ पर, बहुत ध्यान से। अब आप डीएस करना सीख गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में डीएस लगाएंगे, ठीक है। अब डीएस करना जैसे जैसे सीखना है, आपको ये भी सीखना है डीएस फास्ट कैसे निकलेगा। अब इन नंबरों को ध्यान से देखिए, इनमें किसका अंतर है, केवल इस वाले अंक का, ठीक है। बाकी सारी संख्या एक जैसी है। अगर मैंने एक का अंकों का योग कैलकुलेट कर लिया, 6 आ गया, तो ये इससे कितना कम है 2, ये इससे कितना कम है 1, ये इससे कितना ज्यादा है 2, तो आपको कौन सा निकालना है, 3 वाला, जो कि आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो खाली ये मैटर नहीं करता कि आपको डीएस आता है या नहीं आता है, डीएस आने के बाद भी आपकी उसमें शार्पनेस कैसी है वो बहुत मैटर करता है। अब एक बच्चा पूरा पूरा कैलकुलेट कर रहा है, 5 4 9 3 12 2 14 4 18 6 24, फिर जोड़ रहा है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, उसे पता है 9 काटते हैं, वो 9 काटने के बाद 6 कर दिया, फिर अगले में दोबारा से 9 काट रहा है, ठीक है। बल्कि तीसरा बच्चा केवल यही देख रहा है कि यहां में और यहां में अंतर क्या है। अगर मैं कोई एक का निकाल लेता हूं, इसमें से 2 कम कर दिया, इसमें से 1 कम कर दिया, इसमें 2 बढ़ा दिया, और वो इसके अंकों का योग हो गया। तो तीनों बच्चों में देखिए कितना फर्क है, डीएस पहले वाले ने भी सीखा, डीएस दूसरे ने भी सीखा, डीएस तीसरे ने भी सीखा, पर तीसरे वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही राह पे चल रहा है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए दो ऑप्शन का अगर सेम आ जाएगा तो मैं बता रहा हूं अभी पूरे कोर्स में हमने पढ़ना है, डीएस नहीं लगेगा तो एमजी कॉन्सेप्ट लगा देंगे, फिर उसमें नहीं तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ठीक है। मैंने बताया अभी हम चीजें ये सीख रहे हैं, जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे सब चीजों के जवाब ऑटोमेटिकली खुद मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। और देखिए मजा आ रहा है तो लाइक जरूर बनता है, लाइक लगातार करते रहिए सभी लोग। अब बहुत ध्यान से एक बात समझनी है, मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने आपको बताया कि भाई अंकों का योग 1 से लेके 9 तक हो सकता है। सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, कोई प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे 9 से गुणा करता हूं सभी को, आप क्या देखते हैं, 9 का पहाड़ा बन गया 18 27 36 45 54 63 72 81, ठीक है। सभी के अंकों का योग अगर आप देखें तो 9 आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी बन गई कि भाई अगर मैं 9 से किसी के भी अंकों के योग को गुणा करता हूं तो अंकों का योग 9 ही रहेगा। बात समझिएगा ध्यान से, दो चीजें आपके पास आ गई। अब अगर मैं 9 के अंदर कोई भी संख्या जोड़ता हूं तो इसके अंकों का योग वही रहेगा। अगर आप जोड़ते हैं तो ये 0 की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अंकों का योग वही रहेगा जो 9 का है, ठीक है। तो ऐड करते वक्त तो 9 0 की तरह बिहेव करेगा, गुणा करते वक्त 9 की तरह बिहेव करेगा। यानी 9 अगर एक बार आ गया, उसे आगे पीछे आप किसी से भी गुणा करें, अंकों का योग 9 ही रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। आप देखते हैं ध्यान से, यहां पर आ गए, आपने 9 देख लिया है ना। अब देखिए वही मैंने आपसे बोला ना, सीखने में खाली और लगाने में बहुत फर्क है। अब आप देखिए एक बच्चा ये 9 लिख रहा है, फिर ये भी लिख रहा है, ये भी लिख रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर सॉल्व कर रहा है। और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, उसने देखा इसके अंकों का योग 9 है तो आंसर के अंकों का योग भी 9 ही रहेगा। उसने ये काटा 6 3 9 5 4 9, ठीक है। पहला ऑप्शन लग रहा है उसे, ठीक है। अगर मैं आगे देखता हूं
6 3 9 5 4 9 ये कट गया। मैं देखता हूँ 6 3 9 9 5 4 9 ये भी कट गया। मैं देखता हूँ 9 9 9 ये 7 आ गया। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बोलेंगे ए ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं सभी को ये बात समझ आ रही होगी कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर हमें कभी पेपर में दिखती है और इतने बड़े ऑप्शन दिखते हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं ना डीएस के बिना कर लेंगे, आप किस भरोसे बैठे हैं? आप कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? आपके पास खुद जवाब होना चाहिए। तो डीएस ऐसा नहीं है कि सब जगह लगाना है, काफी जगह आपका समय बचाएगा। आप देखिएगा जब हम चैप्टर वाइज करेंगे, एसआई सीआई प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, जगह जगह इतना बेनिफिशियल है, आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ना जरूरी था, तभी इसे पहली क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बात को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। ये आपको सॉल्व करना है ना? आपने देखा इसके अंकों का योग 2, इसके अंकों का योग 12, 12 यानी 3। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि अगर मान लेते हैं आपने सोच रखा है कि मैं डीएस नहीं लगाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? मैं पूछता हूं तो आप क्या करेंगे? पेपर में कैलकुलेट करेंगे कि इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसे जोड़ना है, फिर 11 से भाग करना है, ये करेंगे? लीव करने से तो बेटर है ना कि अगर मेरे को डीएस मिल जाए तो मैं डीएस से सॉल्व कर लूं। आप ध्यान से देखिए, ये 9 आ गया। अगर 9 किसी से गुणा होता है तो 9 ही बनता है, और 9 प्लस माइनस में होता है तो क्या हो जाता है? 0। इसे आपने 0 लिख दिया। ये कितना आ गया? 4। तो आप देखते हैं 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1। तो क्वेश्चन मार्क को 2 से गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको डिवाइड नहीं पढ़ाया है, इसलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही आपको बताऊंगा। बात समझिएगा ध्यान से। इसके अंकों का योग 5 4 9 यानी 2 बचा। ठीक है, अगर मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा 1 आएगा? नहीं आएगा, 4 आएगा। मैं इधर देखता हूं, 5 4 9, 5 3 8 7 15, 15 का मतलब 6। अगर मैं 6 को 2 से गुणा करता हूं 1 नहीं आएगा। अगर मैं यहां देखता हूं 9 तो कट गया, 6 5 11 और 2 13, 13 का मतलब 4, 4 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं 8 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं कौन सा नंबर बचा? डी ऑप्शन बचा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक आध बात और समझनी है मेरी। जैसे कि फिर से एक बार बताऊं, आइए देख लेते हैं फिर से एक बार। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, बात समझिएगा। पहली बात कि अंकों का योग कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, मैंने देखा 2 3 4 5, तो इसमें 9 एलिमिनेट करिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी तक जो हमने कर लिया है। ठीक है, दूसरी चीज, अंकों के योग में अगर 9 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 9 को 0 की तरह बिहेव किया करा जाता है। 9 0 की तरह रहता है। अगर किसी संख्या को 9 से गुणा करते हैं तो उसके अंकों का योग 9 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये नंबर डेसिमल में हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे छोटे से छोटा हो। ठीक है, चौथी चीज, आप इसे अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगा सकते। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ये काम नहीं करेगा। पांचवी चीज, चाहे प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो, आप वर्ल्ड की कोई भी कैलकुलेशन ले ले, वहां पर ये वैलिड होगा ही होगा। ठीक है, छठी चीज, ऑप्शन देखिए ध्यान से। अगर ये लिखा है 3 4 5 1 2, ये लिखा है 3 4 5 1 3, 3 4 5 1 4, 3 4 5 1 5, अब ऐसा नहीं है कि मैं एक एक करके सभी का डीएस निकालूंगा। मैं ये देखूंगा कि भाई इसके अंकों का योग कितना हो गया, 3 और 1 4 2 6। अगर ये 6 हो गया तो ये इससे कितना बड़ा? 1 बड़ा, ये इससे 1 बड़ा, ये इससे 1 बड़ा। तो मैं बार बार पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मेरे सामने सीधा अंकों का योग आ जाएगा 6 7 8 9, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
भाई सबके कमेंट शो हो रहे हैं। देखिए ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, अभी से केवल कॉन्सेप्ट पे नजर रखिए, कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने आपसे बोला, ध्यान से बात समझिएगा, मैंने आपसे बोला जैसे कि मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है 6084, ठीक है। ऑप्शन है 78, 74, 68, 76, ठीक है। मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है इसका 6084 का। अब एक चीज ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट में डीएस कभी नहीं लगता है। डीएस अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे 8 4 12 6 18, 18 का होल स्क्वायर 18 हो गया, 18 का मतलब 9 हो गया। यानी आप ये बोल सकते हैं ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसको स्क्वायर करने के बाद 9 आए। फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको कल की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो एक बार कल की क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे पहले आपका माइंड सेट होगा कि भाई आपको कैसे काम करना होता है, क्या क्या काम करना होता है। कल की क्लास में मैंने एक चीज डिस्कस करी आप सभी लोगों के साथ, और वो चीज थी आपकी परफॉर्मिंग एबिलिटी, ठीक है, यानी परफॉर्म करने की एबिलिटी, ठीक है, कि आप कंटेंट तो बनाना सीख गए, अब क्या वो पेपर में परफॉर्म हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो आज के टाइम में 90% बच्चों की प्रॉब्लम है कि भाई उन्हें आती तो है चीजें, पर वो परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पाते जैसा एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एबिलिटी के अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी। उसी के अंदर लास्ट में मैंने दो पार्ट छोड़े थे, एक था हमारा एमजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक था हमारा डीएस कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं डीएस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मेरा बैच पढ़ने के लिए पूरा ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बेसिकली हमारा, जिसमें हम पहले 2 से 4 क्लास इसी चीज में लेते हैं कि बच्चे को ये चीज सिखाई जाए कि भाई डीएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे यूज होता है, एमजी कॉन्सेप्ट क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, क्योंकि पूरे कोर्स में इसे लगा लगा के हम आपको पढ़ाते हैं और आपसे ये बोलते हैं कि घर पे भी आपको प्रैक्टिस इसी से ही करनी है, ठीक है। तो डीएस कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और एक बात और याद रखिए, देखिए डीएस कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो सही आज, पर आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको केवल और केवल सामने देखना है। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको एक एक चीजें ध्यान से समझनी है। और देखिएगा पूरी 5 आंसर नहीं निकाला मैंने, पर मुझे पता है 3 है और पावर 5 है, तो अंकों का योग 9 ही आएगा। तो डीएस मैं बोलूंगा इसका 9 हो जाएगा, तो 9 इसका डीएस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने आपसे बोला अंडर रूट ऑफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे बोला अंडर रूट ऑफ 12769, ऑप्शन है आपके 113, 117, 123, 163, ठीक है, ये है आपके ऑप्शन। अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, इसका स्क्वायर रूट आपको करना है। आपको ये बताया जा रहा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट इन सब में किस तरीके से डीएस काम करता है, जो कि बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपने देखा इसके अंकों का योग, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले अंकों का योग निकाला 9 हो गया, ये क्या आ गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 यानी 4, ठीक है, क्योंकि 49 में 9 कट जाएगा, बचेगा 4। आप ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा। आपने देखा है कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 यानी 7, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर करेंगे वापिस 9। आपने देखा 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब वापिस 9 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, 12769, 7 और 2 9, 6 और 1 7, ठीक है। इसका स्क्वायर करा मैंने 49 आ गया, 4 आ गया। इसके ऑप्शन गलत है शायद,
दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, इसके ऑप्शन गलत लिख रखे हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने ये, अंडर रूट ऑफ 1471369, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर आप देखते हैं 1223, 1233, 1213, 1217, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। ध्यान से देखते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट तो मैं निकालने से रहा कि पेपर में मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, ये बात पक्की है, 200% है, ठीक है। परंतु इसको अगर सॉल्व करना है आप क्या करेंगे, पहले आप 9 हटाते हैं, फिर 9 हटाया, फिर 9 हटाया, बचा क्या 4, इसका स्क्वायर किया आपने, ठीक है, तो 4 आ गया, ठीक है। उसमें हमने डीएस गलत कर दिया था, 7 आना चाहिए, है ना, चेक करेंगे उसे। आपने देखा इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो 4 आना चाहिए, 4 आपने देखा किस में आएगा, आपने ये देखा 4 और 3 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 1। आपने ये देखा 3 3 6 और 2 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81 यानी 9। आपने ये देखा 3 2 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 4 होता है। आपने ये देखा 7 और 2 9, बचा कितना 2, ठीक है, तो ये भी कट गया आपका, ये यहां पर 5 है, ठीक है, ये भी 9 आ गया, तो आपका सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही, ठीक है। 4 का स्क्वायर नहीं करना है, बात समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझिए, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, रुक जाइए। अंडर रूट एक नंबर है, मान लेते हैं एक्स है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं, मेरे को पता है ये इनमें से ए के बराबर है, बी के बराबर है, सी के बराबर है, डी के बराबर है। अगर मैं अंडर रूट हटा देता हूं तो मेरे को स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूं एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर। इन चारों में से एक ऑप्शन आंसर होगा, जो एक्स के अंकों का योग होगा वो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, अब आगे आ गया आपका ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, अभी करंट का, ध्यान से करिएगा। अभी आगे आगे और चलेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। बताइए क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। रीता 5 साड़ी को 2250 की औसत कीमत पर खरीदती है, यदि वह 3 और साड़ी 2750 की औसत कीमत पर खरीदती है तो सारी साड़ियों की औसत कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं नॉर्मली इस क्वेश्चन को करता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बाजार गए, 2 तरीके की चीज खरीद के आए, पहली वाली 5 खरीदी, दूसरी वाली 3 खरीदी, और आपने देखा पहली वाली की कीमत इतनी थी, दूसरे वाले की कीमत इतनी थी, घर पे आप 8 साड़ी लेकर आ गए, 8 साड़ियों की औसत कीमत कितनी रही होगी, कैसे निकालेंगे आप। अगर इसे मैथमेटिकली बनाते हैं तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे, 2250 वाली कितनी 5, आप देखते हैं 2750 वाली कितनी, आप देखते हैं 3, टोटल साड़ियां कितनी 8, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा, है ना। औसत आप इस तरीके से तो निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं डीएस लगा देता हूं, डीएस कैसे लगेगा, यानी एवरेज को अगर 8 से गुणा करें तो ये हट जाएगा, यानी आप इसके अंकों का योग निकालते हैं, ये क्या हो गया 9, 9 तो 0 हो जाता है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 आएगा और आगे प्लस है तो ये 0 की तरह बिहेव करेगा। इधर आप देखते हैं 7 2 9, बच्चा क्या 5 से 15 यानी 6, तो 8 से गुणा करने पर 6 आना चाहिए। पूरी कैलकुलेशन नहीं करी हमने, आपने देखा इसके अंकों का योग कितना आ गया, आपने देखा 5 3 8 2 10 3 13 2 15, 15 का मतलब 6, इसको अगर आप 8 से गुणा करते हैं 48 आएगा, 48 का मतलब 6 नहीं होता। आपने यहां देखा 5 4 9 7 2 9, 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, 24 का मतलब 6 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपका सीजीएल 17 मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, सीजीएल 17 मेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को ये क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूं, चलिए जिन बच्चों को दोबारा से पूछना है एक बार दोबारा से बता देता हूं। आप अगर औसत निकालते किस तरीके से निकालते, 2250 वाली कितनी साड़ी, 5 साड़ी, 2750 वाली कितनी साड़ी, 3 साड़ी, डिवाइड बाय क्या, 8। ठीक है, कल की क्लास में ये और भी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि कल हम इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे डिवीजन वाला। तो आपने ये देखा कि 8 को मैं इससे गुणा करता हूं, यानी 8 को अगर मैं ऑप्शन से गुणा करता हूं तो अंकों का योग कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। वो किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, 1777 -2349 -1345 +6523, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ऑप्शन है मेरे पास 4706, 4606, 4976 और 4176। ठीक है, ए बी सी और डी ये आपको बताना है। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बताना है। आंसर क्या रहेगा। ऐप के कमेंट बंद है, नहीं ऐप के कमेंट चालू है भाई। कमेंट मैं पढ़ ही नहीं रहा अभी किसी के, क्योंकि कमेंट की यहां पर जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है यहां पर, है ना। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले मैं देखता हूं 9, 4 3 7 और 2 9, अगर ये पूरा ही 9 आ जाता है प्लस माइनस में 0 बन जाता है। ऐसी मैं आगे देखता हूं 5 और 4 9 कट गया बचा 4। ऐसी मैं यहां देखता हूं 6 3 9 कट गया बचा 7। ऐसी मैं यहां देखता हूं 7 3 21 और एक 22। ठीक है, 22 का मतलब 4 आ गया, तो 4 में से 4 गया बचा केवल 7। जिसका ऑप्शन अंकों का योग 7 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आपने देखा 6 4 10 7 17, 17 का मतलब 8 हो गया, ये इससे एक कम है 7 हो गया। आपने देखा 9 तो कट गया, 7 4 11 6 17 यानी ये भी 8 हो गया। यहां देखते हैं 6 4 10 17 और एक 18 यानी 9 हो गया, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं आप में से जो ये सोचते हैं इसे पढ़ने की क्या जरूरत है। एग्जाम में जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी ना, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता केवल इसके कि आपको ऐसी कोई चीज आनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन आए, मान लेते हैं 15 क्वेश्चन आए बड़े बड़े, वो सारे छूटेंगे आपके। ठीक है, अगर ये सीख के जाते हैं तो 15 में से 6 7 8 ऐसे होंगे जो इससे निकल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, मैंने आपसे बोला 2387 -123 +980 बराबर होगा क्वेश्चन मार्क -145 +945। ठीक है, 2244 2434 2444 2544। ठीक है, ये बताना है आपको जल्दी से कि क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। और यूट्यूब पे जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक जरूर करिए अगर मजा आ रहा है तो। एक एक चीज मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाई है और आपको बेसिक से समझनी है। ये 3 क्लास दोबारा से कभी रिपीट नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा। आज दिल खुश हो गया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आइए देख लेते हैं एक बार, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं 8 3 11 यानी 2। अगर मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं 6, इसके अंकों का योग निकालता हूं 8। ठीक है, 8 और 2 10, 10 में से 6 गया 4, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूं 5 किस में आ रहा है, 4 4 8 2 10 2 12 यानी 3। ठीक है, ये कितना हो गया, इससे एक ज्यादा हो गया तो 4 हो गया। ये कितना हो गया, इससे एक ज्यादा हो गया 5 हो गया।
ये इससे एक ज्यादा हो गया, 6 हो गया, तो मैं बोलता हूं सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना मैं एक बहुत बढ़िया सी चीज सिखाने वाला हूँ आपको, ध्यान से समझिए। जैसे कि मेरे सामने एक क्वेश्चन था, अब ना आप थोड़ी चीजें ना डायरेक्ट भी काटनी सीखिए। जैसे कि जैसे कि बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये सब्ट्रैक्शन है, अगर ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, और ये एडिशन है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, आप इसे ऐसे ही तो करते हैं ना। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार आपके डायरेक्ट भी आंसर आ सकते हैं। आप इसे इस तरीके से करते, एग्री हैं सारे बच्चे? ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसे ही करें, ये 2 3 से ये 2 3 गया, ठीक है, आपने देखा 8 में से एक गया 7, 7 7 14 और 8 22 यानी 4, आपने ये सीधा लिख दिया। मैं अगर इस क्वेश्चन को करता ना, मैं इसी तरीके से करता, मैं यहां पर देखता, ठीक है, जैसे मैं देखता कि 2 3 गया 2 3 गया, आपने देखा 8 और 8 16 हो गया, 16 में से एक गया 15 7 22 यानी 4, मैं सीधा 4 लिख देता। जब सामने प्लस माइनस है तो देखिए माइनस वाला घटाइए, प्लस वाला जोड़िए, सीधा यही तो करना है आपको, और करना क्या है। अब मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि एक एक का लिखूंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि डिजिटल सम में बहुत अच्छी आपकी कमांड हो रही है, केवल इसलिए क्योंकि आपने चीज केवल पढ़ने के लिए नहीं समझी, आपने इसलिए समझी कि आप फास्ट भी उसे कर सकें, एग्जाम में आप उसे लगा सकें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि भाई ये एग्जाम्पल है आपका 1.96 प्लस इंटू 1.96 प्लस 1.04 इंटू 1.04 माइनस 2.08 इंटू 1.96, है ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने। 0.7464, 0.8464, 0.9464, 0.8262, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। कमेंट दिख रहा है सुनील भाई, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, जल्दी से बताइए क्या आएगा। कमेंट सबके दिख रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे कमेंट की टेंशन ले रहे हैं, लगातार मेरे को सबके कमेंट दिख रहे हैं, पर वो इतने सारे हैं, पढ़ना उन्हें आसान नहीं है अभी। ठीक है, और वैसे भी मैं अभी कमेंट वाली कोई भी चीज नहीं पूछ रहा आपसे। आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये देखता हूं, वैसे तो आप इसे बना के भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखना चाहिए। a माइनस बी का यानी 82 का स्क्वायर आपको दिखना चाहिए, और 82 का स्क्वायर क्या होता है वो आपको पता नहीं होगा। 82 का स्क्वायर मैंने आपको निकलवाया था कल, जो आपने देखा था क्या होता है, बताएगा कोई, क्या आएगा बताइए। 8464, बहुत बढ़िया। 82 का स्क्वायर कैसे निकाला था हमने, 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 320, 320 और 4 324, 64 में 324 जोड़ा आपने, फिर आंसर निकाला है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बाड़मे का स्क्वायर बताना है, 92 का, 82 का नहीं 92 का, 8464। हाँ, अब मैं लेकिन बना के नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने नहीं लगाया इसमें, मैं केवल डीएस लगा रहा हूं इसके अंदर, और अलग अलग वैरायटी पे मैं डीएस इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपको अलग अलग लेवल का मिलेगा, कभी अलजेब्रा का, कभी इसका, कभी उसका। तो आप ये सोच के चलिए, जो डीएस कॉन्सेप्ट है ना, केवल और केवल कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए है, कि कैलकुलेशन पार्ट हम जल्दी आंसर मार्क कैसे कर पाए, पूरा कैलकुलेट ना करके केवल एक अंक कैलकुलेट करें और आंसर लग जाए। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट वाला कोई रोल नहीं है, कॉन्सेप्ट हम अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप देखिए अंकों का योग, 7 सत्ते 49, 49 का मतलब 4, 5 पंजे 25, 25 का मतलब 7, 7 और 1, ये भी 7 हो गया। तो आप देखते हैं जिसके अंकों का योग 4 होगा वो आंसर हो जाएगा। इसके अंकों का योग निकालते हैं, 10 14 21 यानी 3, ये से एक ज्यादा 4, ये से एक ज्यादा यानी 5, ये आप देखते हैं 18 यानी 9। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो डीएस कॉन्सेप्ट लगाया हमने और सीधा हमने आंसर मार्क किया। मेन चीज है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा? डीएस का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं लगाया हमने यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं 5016 इंटू 1001 माइनस 333 माइनस 333 इंटू 77 प्लस 22 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 11। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है, क्या आएगी? 435570 454127 572240 और 366520, है ना। ये चार ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए जल्दी से, क्या आंसर रहेगा? बहुत ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले आपने 9 देखा, 9 देखते ही जीरो समझ आना चाहिए, है ना। आपने देखा 2, 6 5 11 और 1 12 यानी 3, 2 3 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 5, 5 नहीं 2। ठीक है, अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन मार्क को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 1 आना चाहिए। अगर मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं, 5 4 9, 5 3 8 7 15, 15 का मतलब 6, 6 को 2 से करूंगा 12 यानी 3 आएगा। ये तो नहीं हो सकता। 5 4 9 7 2 9, ये 5 आ गया, 5 को 2 से करूंगा 10 यानी 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन सभी का आंसर आना चाहिए। बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐप पे इसी तरीके से रिप्लाई करिएगा आगे भी, क्योंकि बहुत मजा आएगा बाद में। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे पूछा ये क्वेश्चन कि भाई 31% ऑफ 260 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर है 12896 के, है ना। और ऑप्शन है आपके 150 160 140 और 180। ये बताना है ए बी सी डी। बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी। और लाइक लगातार बनता रहना चाहिए, देखिए यूट्यूब पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जिससे कि अगली क्लास भी हम ले सकें, कल की क्लास भी। चलिए, बहुत बढ़िया वेरी गुड। सरोज कुमार, ऐप के कमेंट्स दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं भाई। आइए देखते हैं। अगर मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं, 8 और 1 9 और 9, 9 तो जीरो ही हो जाता है, बचा क्या? 8, है ना। अब मैं देखता हूं 6 और 2 8, 3 और 1 4, 4 अट्ठे 32, 32 का मतलब 5, 5 से गुणा करना है क्वेश्चन मार्क को और 8 लाना है। कल ये गुणा करने वाला पार्ट भी हट जाएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम डिवीजन करने वाले हैं डिजिटल सम में। अब मैं देखता हूं इसको, अगर मैं 5 से गुणा करता हूं, 15 पंजे 75, 75 का अंकों का योग 3 होता है, 8 नहीं होता। 6 और 1 7, 7 पंजे 35, 35 का मतलब 8 हो गया। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा 160 सभी का आंसर होना चाहिए। 160 160 160, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे उल्टे पुल्टे ऐसे वैसे सभी क्वेश्चन में हम इन्हें लगा के देखेंगे, अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे बोला 12.8% ऑफ 8800 माइनस 16.4% ऑफ 5550 बराबर हो गया 20% ऑफ क्या? ये निकालना है। ठीक है, और अगर कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई बिना डीएस वगैरह पढ़े हम इन क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे,
तो मेरे को भी जरूर बताइएगा कौन सा मेथड लगाएंगे। इन क्वेश्चन को आपको लीव ही करना पड़ेगा, बना के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने पेपर में बनाकर आ गए तो ठीक है, तो लीव ही करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा छोटा तरीका नहीं पता, इतना परसेंटेज वगैरह पेपर में नहीं कैलकुलेट किया जाता। बताइए क्या आएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बी। आपके पास वीडियो रहेगी, आप दोबारा से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जिसको अगर एक आध स्टेप में दिक्कत है तो। बी। आइए देख लेते हैं। मैं इसके अंकों का योग देखता हूं, 8 और 8 16, 16 का मतलब 7। इसके अंकों का योग 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5। परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दिया 15 यानी 6, ये कितना हो गया 11 यानी 2, 6 दूनी 12 यानी 3। इसके अंकों का योग क्या है 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, 5 में से 3 गया 2। तो आपको ये देखना है कि इनमें से किसको 2 से गुणा किया जाए जो 2 आ जाए। ठीक है, आप देखते हैं इसे 9 तो कट गया, 9 कट गया, 9 तो कट ही जाता है, 9 यहां भी कट गया, 6 और 5 11 यानी 2। 2 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 को अगर 6 से गुणा करेंगे 12, 12 का मतलब 3 आएगा। 2 को अगर 5 से गुणा करेंगे 10 यानी 1 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 यानी यहां पर आएगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी 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 डी। वेरी गुड। एक बार दोबारा से देखिए, एक बार दोबारा से देखना है आपको, बहुत ध्यान से समझिए। बहुत ध्यान से बात को समझनी है, अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो जरूर बताइए। आपने देखा 8 और 8 16, 16 का मतलब 7। आपने देखा 8 और 1 9, 9 तो 0 हो जाता है, बचा 2, 2 सत्ते 14 यानी 1 और 4 जो कि 5 हो गया। यहां पर मैं देखता हूं 5 दिया 15 यानी 6, 6 4 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, 6 को 2 से गुणा करता हूं तो 12 आएगा, 12 का मतलब 3। 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। 2 किसके बराबर है 2 इंटू क्वेश्चन मार्क के, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ए बी सी डी। अगर मैं इन्हें 2 से गुणा करता हूं, आपको चेक करना है किस ऑप्शन के अंदर अंकों का योग 2 आ रहा है। तो आपने देखा केवल ये वाला ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 2 आएगा, क्योंकि 8 और 1 9 कट गया, बचा 1 दूनी 2। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, डी 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 डी। बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताइए 53% ऑफ 120, ठीक है, प्लस 25% ऑफ 862 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 500। ये आपको बताना है कि इसका कितने परसेंट के बराबर होगा, 92.5, 55.82, 63.68, 38.89। आराम से करिए, फिर बताइए मेरे को, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। जल्दी बताइए क्या आएगा, बी डी। आइए देख लेते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। आपने देखा इसके अंकों का योग कितना आ गया 5 आ गया, 5 को गुणा करना है क्वेश्चन मार्क से, है ना। ये कितना आ गया 7 आ गया, ये कितना आ गया 8 6 14 और 2 16, 16 का मतलब 7, 7 सत्ते क्या होता है 49, 49 का मतलब क्या होता है 4।
आपने ये देखा 3 इसमें आ गया, 5 और 3 8, 8 3 24 यानी 6, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का मतलब होता है 1। क्वेश्चन मार्क को 5 से गुणा करना है और 1 लाना है, 1। आपने देखा इसको अगर मैं अंकों का योग निकालूं 7 आ गया, 7 पंजे कितना होता है 35, 35 का मतलब 8 हो गया। इसको अगर मैं 5 से गुणा करूंगा, पहले अंकों का योग निकालता हूं, 10 8 18 तो कट गया, बचा 2, 2 पंजे 10, 10 का मतलब 1 आ गया, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज ना हमने ये सीखा है डीएस होता क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है, फास्ट कैलकुलेट कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन में कैसे लगाते हैं, एडिशन में कैसे लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे लगाते हैं, उन्हीं को अगर फास्ट करना है तो किस तरीके से फास्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। मैंने आपसे बोला क्यूब रूट ऑफ 3652264 ये बताना है आपको, 254, 154, 354, ठीक है, और आ गया आपका 454। बताइए क्या आएगा। तुरंत बताना है, जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लगातार चलना है, कुछ भी नहीं भूलने दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी तो शुरुआत हुई है, पहली क्लास है, 6 महीने कोर्स चल रहा है पूरा, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। 154, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, मैं एक बात देख पा रहा हूं यहां पर, यहाँ क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब अगर इसे हटाना है, ये कब आएगा, जब आप ऑप्शन का क्यूब कर दें तब आएगा। ऑप्शन अगर मैं इसके अंकों का योग देखता हूं, 3 6 9 5 4 9 6 4 10 यानी 1, यानी इसका क्यूब करके 1 आना चाहिए। अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, 2 का क्यूब 8 हो गया, ये देखता हूं 1 का क्यूब 1 हो गया, ये देखता हूं 3 का क्यूब 27 यानी 9 हो गया, ये देखता हूं 4 का क्यूब 64 यानी 1 हो गया। अब आप देखते हैं यहाँ तो 2 ऑप्शन मिल गए, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। स्टार्टिंग में यही डाउट था कि अगर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बात को बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए हैं आपको एक जैसे। अगर मैं रेंज चेक करता हूं, जैसे कि ये 400 के करीब नंबर है, 400 का अगर आप क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 64, 6 बार 0। ठीक है, तो मैं 64 अगर लिखता हूं, 6 बार 0 होना चाहिए तब 400 के करीब जाएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया आपका, बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको बताई गई है ना कल, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन हो, डीएस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो, बैकग्राउंड स्टडी हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी लगातार लगेंगी। कई बार ऐसा होगा डीएस 2 ऑप्शन में मैच कर गया, ठीक है, पर फिर भी आप सॉल्व कर पाएंगे। वो किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि किसके करीब आंसर होगा, ठीक है, तो उसी से आपने आंसर मार्क कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका ये, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है ये, अंडर रूट ऑफ 1936 इक्वल टू 44, और मेरे को निकालना है अंडर रूट ऑफ 19.36 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.1936 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.001936 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.00001936, ये आपको निकालना है। ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास ये 4.8484। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है 4.8694। सी ऑप्शन क्या है 4.8884। डी ऑप्शन क्या है
4.8234। ठीक है, अब मेरे को एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, आप ध्यान से सोचिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिलेगा कैसे आप करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना चाहिए। बताइए क्या आएगा। टेंशन मत लीजिए भाई, सब मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब वाले लाइक जरूर करें, जो भी लगातार देख रहे हैं, मजा आ रहा है तो। चलिए आइए कराऊं। सी, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं इसे करता हूं, बहुत ध्यान से समझना है, ये 44 है, ये कितना आ जाएगा 4.4। ठीक है, 4.4 आ जाएगा। अगर मैं इसे देखता हूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये 0.44 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं ये और इधर चला गया, 0.044 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप और देखते हैं तो 0.0044 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखने वाली बात ये है, ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। मैंने आपको ना कल एक चीज बताई थी, लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट तो मैं नहीं लगा सकता यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट जरूर लगा सकता हूँ। लास्ट 3 डिजिट क्या आएंगी, ये 4 आ गया, या 8 आ गया, या 8 आ गया, तो 884 यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे मैं डीएस से बताऊंगा, पर मैंने आपसे बोला कि करने का तरीका ये भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है बंदे पे, ऐसा नहीं है कि वो पूरा करे ही जा रहा है। ठीक है, परंतु इसके लिए लिखना पड़ेगा। आप चाहे तो ये क्वेश्चन बिना लिखे कर सकते हैं। वो कैसे, आपने देखा इसके अंकों का योग क्या होगा 8, ये भी 8 आएगा, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, क्योंकि डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 चौक 32, 32 का मतलब 5। आपने चेक किया किसके अंकों का योग 5 है, 12 और 8 20, 8 28, ये 1 हो गया, ये 9 चला गया, ये 18, ये 4 बचा। ये देखा आपने 8 ये 24, 4 28, 4 32 यानी 5। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ये जो करने का तरीका आया आपका, ये डीएस से आया, जिसमें आपको लिखना नहीं पड़ा, आपने सीधा देखा ये 44 है। अब ये क्वेश्चन कैसे होता है, तो 4.4 होता है, या 0.44 होता है, या 440 होता है, इस तरीके से लिखा होता है बस। ठीक है, तो आपने वही लगाया कि भाई 0.44 हो या 4.4 हो, अंकों का योग तो 8 ही रहना है। तो 8 इसका आएगा, 8 इसका आएगा, 8 इसका आएगा। 4 बार अगर 8 हो जाता है तो 32 हो जाएगा। 32 का मतलब क्या होता है, 5 हो जाएगा। तो आपने देखा 32 का मतलब 5 हो गया, किसके अंकों का योग 5 है, उस ऑप्शन को आपने आंसर मार्क कर दिया, तो 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देखते हैं सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। जितने बच्चे ऐप पे देख रहे हैं जल्दी से रिप्लाई करिए वाई। नहीं समझ आया, चलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं फिर। देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। ठीक है, पर मैं कह रहा हूं इसमें आपको डीएस लगाना है। अब चाहे आप इसके अंकों का योग देखें, इसका देखें, इसका देखें, इसका देखें, डेसिमल का फर्क जरूर है, पर अंकों का योग 8 ही रहेगा। तो जब आपको ये पता है कि भाई इसके अंकों का योग 8, फिर इसका भी 8, फिर इसका भी 8, फिर इसका भी 8, तो 4 बार 8 हो गया ना। 4 बार 8 का मतलब है 32, अंकों का योग कितना आ गया, 5 आ गया। आपने देखा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 5 होगा, आपने देखा ये वाला ऑप्शन ऐसा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मैथ कैन बी सच इजी, थैंक यू, वेलकम। प्रैक्टिस कहाँ से करें, देखिए प्रैक्टिस वगैरह के लिए मैं आपको पूरा बताऊंगा कहाँ से करनी है, कौन सी बुक करनी है। अभी थोड़ा बैच फ्लो में आ जाए, 2-4 दिन हो जाए, ठीक है, डेमो क्लास वगैरह खत्म हो जाए, जहां भी यूट्यूब वगैरह पूरी, उसके बाद अच्छे से बताएंगे आपको सारी चीजें। पर ये आपकी ट्रेनिंग क्लास है, ध्यान रखिए। ठीक है, चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं ये क्लास हमेशा लेता हूँ शुरुआत से, क्योंकि लगातार चैप्टर में इन चीजों का इस्तेमाल होता रहेगा। डीएस अभी 40% हुआ है, 60% अभी भी बचा है। ठीक है, तो कल हम दोबारा से क्लास करेंगे इसकी, और कल की क्लास में हम जो अभी तक के मेंस में क्वेश्चन आए हैं या प्री में क्वेश्चन आए हैं, वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन और भी लेने वाले हैं जो लेटेस्ट हैं बिल्कुल। ठीक है, तो कल की क्लास में भी आप सभी को जरूर आना है।
जरूर अटेंड करनी है। और मेन बात, जिसने कल की क्लास नहीं देखी थी वो कल की क्लास भी जरूर देखिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए।